कहते हैं ना दोस्त कि अमृतसर की दिवाली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन 2019 इट वाज द बेस्ट दिवाली ऑफ माय लाइफ। मैं गया हुआ था दिवाली में अमृतसर कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसी लाइटिंग वगैरह होती है, वहाँ की आतिशबाजी जैसे आप कहते हैं पटाखे वगैरह फोड़ना, वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैं वो चीज़ें देखने गया था। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। हाय गाइस, तो अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं अमृतसर के होटल पे। और जो मैंने होटल लिया है ये गोल्डन टेम्पल के पास ही में लिया है। और जस्ट अभी हम फ्रेश होकर सारा कुछ, फिर इसके बाद जाएंगे गोल्डन टेम्पल पे। ये होटल ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 500-550 के रेंज में है। तो आपको आसपास में काफ़ी सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप आते हो तो एक बार सर्च कर लेना, यहाँ पे ओयो के भी होटल मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मली सर्च करते हो तो भी मिल जाएगा। इसके बाद अभी प्लान है हमारा गोल्डन टेम्पल जाने का। तो जस्ट अभी हम रेडी हो रहे हैं और रेडी होकर अभी जाएंगे। तो मिलते हैं वहाँ पर आपसे। ओके, तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ में सलीम, आपने पहले भी देखा होगा वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और अब हम निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। तो चलो चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज टू ऑल ऑफ़ यू। रात का जो सीन था वो आपको मैंने दिखाया। अब वहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि कैमरे के सामने आके तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता था, कुछ बोला नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा कि जस्ट आपको वहाँ के सीन्स दिखाता हूँ। अगर आप कभी आओ तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है। अभी तक ये मेरी सबसे बढ़िया दिवाली थी जो कि मैंने एक अमेजिंग तरीके से देखी है। अब ऐसा है कि अब मुझे जाना है जलियांवाला बाग, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे ये जगह दिख गई जहाँ पर लोग कबूतरों को दाना दे रहे हैं। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि ये जो जैसे ये बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो इन कबूतरों को परेशान भी कर रहे हैं, जैसे कि दूर से आते हैं दौड़ते हुए और इनको उड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट अभी इस बच्चे को ही देख लो आप, ये है तो बड़ा मासूम सा, लेकिन मुझे ये देख के ही डर लग रहा है कि अगर मान के चलो ऐसे मस्ती मस्ती में ये किसी कबूतर के ऊपर गिर गया तो भाई अब आप समझ जाओ क्या हो जाना है। खैर बच्चे तो मासूम होते हैं। चलो वो बच्चा तो मासूम था, लेकिन इन दोनों बच्चों को देखो, ये उनसे थोड़ा बड़े हैं। और उसको देखो भाई, वो पीछे वाला तो पीछे ही पड़ गया भाई इन कबूतरों के, उड़ा के ही मानेगा भाई सारे कबूतरों को।
और ये हमारे बड़े बुजुर्ग टिकटॉकर भैया। खैर इनको तो कुछ भी कहना बेकार ही है, सुनने ही नहीं वाले भाई किसी को। उल्टा बोला तो 2-4 दे भी देंगे मुझे। ओके गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त तो मैं अमृतसर में और फ़िलहाल मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे कबूतरों को दाना चुगाते हैं। अभी प्लान है हमारा जलियांवाला बाग जाने का। रात को हमने गोल्डन टेम्पल किया था और वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ है देखने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको वाइट स्क्वायर के अंदर, मतलब जो ये वाइट कलर का डिब्बा बना है, इसके अंदर जो निशान लगे हुए हैं ना, ये गोलियों के निशान थे। जब आज़ादी के समय जनरल डायर ने फायर करवाया था, ये उस चीज़ के निशान बने हुए यहाँ पे। गाइस, अभी जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, यही है वो, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहीं पर गोलियों के निशान हैं जो कि आज आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पे लगभग 1050 समथिंग गोलियाँ चलाई गई थी, जिनमें से कुछ गोलियों के निशान आज भी हैं। मेरे साथ में है सलील और इस वक्त मैं जलियांवाला बाग पर। जो संरक्षक हैं वो इस जगह को आज भी वैसा ही संरक्षित करके रखा हुआ है जैसा उस टाइम पे वास्तव में हुआ था। शहीदों के खून से सींची हुई ये धरती जलियांवाला बाग, जिसमें सन 1919 13 अप्रैल वाले दिन हज़ारों की गिनती में हिंदुस्तानी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। एक ही हिस्से के अंदर आने का रास्ता था और बाहर जाने का। जनरल डायर, जो कि ब्रिटिश जनरल में जनरल था, उसने अपने सोल्जर्स के साथ, अपने सिपाहियों के साथ निहत्थे लोगों पर यहाँ से, ये जो पत्थर है, यहाँ पर खड़े होकर जनरल ने आदेश दे दिया था कि लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चला दी जाए। तकरीबन 400 के करीब के लोग शहीद हो गए थे और 1500 के करीब लोग घायल हो गए थे। तो ये धरती जलियांवाले बाग की खून से सींची गई थी 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन 1919। जनरल डायर को और उसके सीनियर माइकल ओडवायर को लंदन में जाकर हिंदुस्तानी जांबाज, जिनको हम हीरो, द ग्रेट हीरो ऑफ पंजाब भी कहते हैं, सरदार उधम सिंह, उन्होंने लंदन में जाकर उधम सिंह जी ने माइकल ओडवायर को मारकर इन निर्दोष लोगों का जो हत्यारा था उसका बदला लिया था। उसके बाद उधम सिंह जी को जेल की सज़ा हो गई थी और उनको वहाँ पर ही फांसी की सज़ा सुना दी गई थी लंदन में। जनरल डायर अपनी ही मौत खुद मर गया था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गई थी, उसका दिमाग ख़राब हो गया था और उसकी ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई थी। तो जो भी यात्री या टूरिस्ट, इंडियन फॉरेन टूरिस्ट जो अमृतसर की पावन धरती पर आते हैं, वो दिन की शुरुआत हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल से करते हैं और दोपहर में या जिस भी वक्त उनको टाइम लगता है वो यहाँ जलियांवाला बाग आते हैं। जलियांवाला बाग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वरना ये आज भी 100 साल तक इसको हमने ऐसे ही मेंटेन किया था, लेकिन इस साल 100 साल पूरे जब हुए तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, उस वजह से काफ़ी चीज़ें अभी भी प्रॉपर नहीं है। आने वाले दिनों में जब ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी तो हम जलियांवाला बाग का एक नया सुंदर रूप देख सकते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते। सत श्री अकाल। आप अपने बारे में बताना चाहें तो? जी, मैं अमृतसर में तकरीबन 10 सालों से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ और हम हर रोज़ भगवान की कृपा से, गुरु रामदास जी की कृपा से टूरिस्ट आते हैं। इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। ज़्यादा नेशनैलिटीज़ यहाँ पे यूके, ब्रिटेन से आती हैं और हम रेगुलर बेसिस पर उनको गाइड करते हैं। और अमृतसर में घूमने वाली काफ़ी चीज़ें हैं। गोल्डन टेम्पल के धार्मिक दर्शनों के बाद जलियांवाला बाग के धार्मिक दर्शन, क्योंकि ये धरती भी हमारे लिए पवित्र धरती है। ये खून से सींची हुई हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए कुर्बान जो लोग शहीद हुए उनके स्मारक धरती है। फिर इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर, वहाँ पर भी लोग जाते हैं और उसकी आजकल सेरेमनी का टाइम आधा घंटा है, 5 से 5:30 होती है। सूर्य उदय के वक्त झंडा फहराया जाता है और सूर्य अस्त के वक्त झंडा उतारा जाता है। हज़ारों के तकरीबन लोग वहाँ पर हर रोज़ जाते हैं और बड़ा एक अलग इन्वायरमेंट होता है। देश को जीतने के लिए एक कंपटीशन होता है हर रोज़ इंडिया और पाकिस्तान का, जिस तरह से हम क्रिकेट मैच या
फुटबॉल मैच होते हैं, इस तरह का वो स्टेडियम बना है। और भी देखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पर एक साडा पिंड है जो कि एक गांव का मॉडल है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। म्यूज़ियम है, पार्टीशन म्यूज़ियम, बंटवारे को दर्शाता है वो म्यूज़ियम। महाराजा रंजीत सिंह जी जो हमारे लास्ट महाराजा हुए पंजाब के, उनका भी यहाँ पर पैलेस है, वो भी यात्री देख सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आप जब भी कभी अमृतसर आएँ, हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हैं। भाई यहाँ की ना जो लस्सी है ये बड़ी फेमस है, आप लेके देखना एक बार, मज़ा सा आ जाएगा भाई बिल्कुल। तो अगेन हम आ चुके हैं अब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। दिन के समय मतलब ये मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी दोपहर की हमारी ट्रेन भी है। रात को क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, बिल्कुल हर जगह गोल्डन गोल्डन दिख रहा था लाइटिंग की वजह से, और उस पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। लेकिन अभी देखो पूरी तरह से खाली है, पूरा तो नहीं लेकिन फिर भी रश बहुत कम है, और एज़ यूजुअल जैसे हमेशा रस होता है वैसा ही है यहाँ पर। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कुंड में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मछलियाँ भी हैं, जैसे कि कॉर्प हो गई, गोल्ड फिश हो गई, और ये सुनहरी मछलियाँ हैं। तो ये सब बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। आप कभी आइएगा, ट्राई करिएगा, देखिएगा कि यहाँ का कैसा कल्चर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।